नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं योगेश और आप देख रहे हैं योगेश लर्निंग एकेडमी का यूट्यूब चैनल। योगेश लर्निंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं आज परसेंटेज के पार्ट 3 के। ये क्लास 3 होने वाली है एसएससी सीएचएसएल 2023 के लिए। इसके अलावा दिल्ली पुलिस, आर्मी के लिए बेहतरीन सी ये वीडियोज रहेंगी, क्योंकि हमने स्तर बिल्कुल जीरो से उठाया है और इसको एडवांस लेवल तक हम लेकर के जाएंगे। जहां तक आपके क्वेश्चनों के बनने की संभावना होगी, उन सभी क्वेश्चनों को करने का हम बेहतरीन तरीके से प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज क्लास 3 का पहला क्वेश्चन लगाते हैं। क्लास 3 का फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। आज क्वेश्चन में लिखा हुआ है, स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा। कह रहा है इफ अ स्टूडेंट स्कोर 25% मार्क्स, इफ अ स्टूडेंट स्कोर 25% मार्क्स देन ही इज फेल्ड बाय 210 मार्क्स। एक लड़का, एक विद्यार्थी 25% अंक लेकर के आता है और उसके बावजूद भी वह 210 नंबरों से फेल हो जाता है। यदि वह 55% अंक लेकर के आता तो उसके अंक 240 ज्यादा हो जाते। पास होने वाली जो लिमिट दे रखी है, पास की जितने नंबर चाहिए उससे 240 वो आगे निकल जाता। आपको बताना है पासिंग परसेंटेज कितना है, यानी कि पास होने के लिए मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए। कैसे करोगे ऐसे क्वेश्चनों को, देख लीजिए। बहुत ही शानदार सा कॉन्सेप्ट आपके सामने यहां पर डिस्कस किया जा रहा है। जैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा वैसे अगर आपने क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर लिया तो बेहतरीन तरीके से आप सीख पाओगे। देखिए, आप ये सोच लीजिए, ये हमारे पास एक लाइन है और इस लाइन में ये वो आपके पास मिनिमम मार्क्स हैं जो उस लड़के को पास होने के लिए चाहिए। ये मेरे को नहीं पता कितने हैं, लेकिन मैंने इसको मान लिया कि ये वो लाइन है। वो लड़का 25% मार्क्स लेकर के आता है। सपोज करें 25% मार्क्स लेकर के आता है और फिर वो फेल हो जाता है। कितने नंबरों से? 210 नंबरों से। यानी 210 नंबर अगर उसके और आ जाते तो वो इस लिमिट पर, इस पॉइंट पर पहुंच जाता, जो कि मिनिमम मार्क्स वाली है। लेकिन अगर वह कितने परसेंट लेकर के आता है? 55%, यानी कि इससे आगे चला जाता है। यहां पर 55% मार्क्स लेकर के आता है तो उसके नंबर 240 ज्यादा हो जाते हैं। 240 आपको बताना है इसकी वैल्यू, ये जो बीच में वैल्यू है यहां पर, उसको मार्क्स कितने चाहिए मिनिमम। कैसे कर पाओगे आप पहले तो ये देख लीजिए इन दोनों परसेंटेज के बीच का डिफरेंस कितना है। दोस्तों, आपका जवाब रहेगा 55 में से जैसे 25 माइनस करूंगा 30%, यानी कि उसको 30% जो है ये आगे नंबर चले गए 55% वाले के। अब दोस्तों आगे बात कह रहा है इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी देख लीजिए। यहां से यहां तक 210 और आगे 240, टोटल मिलाकर के 450, यानी कि 450 मार्क्स उसके ज्यादा आ गए हैं इस 25% से। यानी मैं ये कह सकता हूं 30% की जो वैल्यू है वो 450 है। 1% की वैल्यू अगर आप निकालोगे, देखो 3% की वैल्यू निकल गई यहां से 45, जबकि 1% की बात करूं तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 15। अगर दोस्तों 1% 15 है तो आप देख लीजिए उसके नंबर कितने ज्यादा आए हैं? 210। यहां से आप बता सकते हो कि आखिर उसे कितने परसेंट मार्क्स और चाहिए। कैसे निकालोगे? इस 210 को अगर मैं डिवाइड कर देता हूं 15 से, जो कि 1% की वैल्यू है, तो मुझे पता चल जाएगा उसे और कितने परसेंट नंबर चाहिए। 15 से काटते हैं डायरेक्ट, या फिर पहले 7 से 3 से काट लीजिए। 3 पंजे 15 हो जाएगा। 3 से इसको कैंसिल करोगे तो 3 सत्ते 21, 7 में 0। 5 से इसको कैंसिल कर सकते हो डायरेक्ट। अब 5 ही कम 5, यहां पर आपके पास 2 बचेंगे, 5 चौक 20, यानी कि उसके 14% मार्क्स और अगर आ जाते तो उसको कितने नंबर टोटल मिल जाते? आप देख लीजिए, क्योंकि 210 की वैल्यू कितनी आ गई? 14%। 25% से पहले ही लेकर के आ चुका है, 14% नंबर और ऐड हो जाते इसमें, तो वो इस पॉइंट पर पहुंच जाता। ये कितना रहेगा आपके पास? 39। यानी कि जो क्लास में पास होने के लिए मार्क्स चाहिए वो 39% है। इसके अलावा दोस्तों जरूरी नहीं कि आप इसको ऐसे ही करें, आप इस 55% की सहायता से भी कर सकते हो। कैसे करोगे? देखो, आप जानते हो दोस्तों, इसको साफ कर देते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो भाई यहां से। चलिए, कैसे कर सकते थे? दूसरा तरीका क्या रहता? तरीका वही कि भैया आप जानते हो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो यहां पर है 450, जबकि मैं बात करूं इन दोनों के बीच का 25 का और 55 के बीच का डिफरेंस ये है 30%। यानी 30% की जो वैल्यू है वो कितनी है? 450। तो 1% की वैल्यू यहां से निकल जाएगी हमारे पास 15। इतनी बात तो सबके समझ आ जाती है। आप देखिए वो लड़का जो है कितने नंबर फालतू लेकर के आया? 240। यानी कि जो उसको मिनिमम नंबर चाहिए
उससे 240 फालतू लेकर के आया है। अगर मैं इस 240 को डिवाइड कर लेता हूं 15 से, तो मुझे यह पता चल जाएगा कि वो कितने % फालतू लेकर के आया है। अब दोस्तों 15 से इसको कैंसिल कर लीजिए, 15 एकम 15, एक बार कटेगा, यहां से आपके पास बचेंगे 9 और 15 छिक्के होते हैं 90। अब दोस्तों अगर मैं ये तो 15 ये कैंसिल हो गया 16 बार। अब अगर मैं इसमें से 55 में से इस 16 को माइनस कर लूं, देखिए कैसे करेंगे, 55 माइनस 16, तो आपके पास देखिए 15 में से 6 गए तो 9 बचेंगे और यहां बचे 4, 4 में से 1 गया तो 3, यानी 39% इसको तब भी मार्क्स मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपके जरूर समझ में आया होगा, और अगर समझ में आ रहा है क्वेश्चन तो वीडियो को लाइक जरूर करें। बेहतरीन सी ये वीडियो होने वाली है। इस क्वेश्चन से ही आपको पता चल गया होगा कि कितने शानदार ये क्वेश्चन है और कितनी आसान तरीके से किए जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अब दोस्तों सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, एक विद्यार्थी 36% अंक लेकर के आता है, 36% नंबर लेकर के आता है और फिर भी वह 32 अंकों से फेल हो जाता है, यानी कि उसको 32 नंबर कम मिलते हैं पासिंग मार्क्स से। यदि वह 48% अंक लेकर के आता तो उसके 64 अंक ज्यादा हो जाते, 64 अंक अधिक हो जाते पासिंग मार्क्स से। आपको बताना है वो पासिंग मार्क्स कितने हैं। तो आप कैसे करोगे, फिर से वही तरीका अच्छी तरह से समझ लीजिए एक बार, आपको दिक्कत किसी क्वेश्चन में नहीं होगी। ये आपके पास वो मिनिमम नंबर हो गए, ये आपके पास वो मिनिमम नंबर हो गए। लड़का लेकर के आता है कितने %, आप कहोगे 36%। 36% जैसे ही लेकर के आता है तब भी वो फेल हो जाता है, कितने नंबरों से, 32 नंबरों से, यानी कि इसको 32 मार्क्स की आवश्यकता और थी। ये 32 अगर उसके आ जाते तो वो अपनी मिनिमम % पर पहुंच जाता, पासिंग % पर। अब दोस्तों अगर वो 48% लेकर के आ जाता, यानी कि 48, इससे ज्यादा रहेंगे ये। क्यों कह रहा मैं ये बात, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उसके नंबर पासिंग मार्क्स से 64 अधिक हो जाते, यानी कि 64 नंबर उसके अधिक आ जाते हैं। तो आपको क्या देखना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखना है। आपको बस इनके बीच का डिफरेंस देखना, तो आप कहेंगे 12%। 12% की वैल्यू किसके इक्वल रहेगी, इन दोनों को जोड़ लीजिए। क्यों जोड़ लीजिए, क्योंकि देखिए यहां से यहां तक 32 और 32 से आगे 64, यानी कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आया, आप कहेंगे 96। अगर 12 आपका 96 के बराबर है तो यहां से 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1% की, ये आपके पास आएगा 12 8 96, यानी कि 8 आ जाएगी, यानी कि 1% बराबर 8 के आ गया। अगर 1% 8 के बराबर है तो आप ये चेक कर लीजिए कि ये 32 नंबर जो उसके आए हैं एक्स्ट्रा, या 32 नंबर जो उसके कम रह गए हैं, ये कितने % के इक्वल होंगे। तो 32/8, 32 से जैसे ही 8 से जैसे ही 32 को डिवाइड करेंगे, 8 चौक होते हैं 32, यानी इसको 4% मार्क्स और मिले होते तो वो पास हो जाता। यानी 36 तो उसके आ ही रखे थे, 36% प्लस 4%, और टोटल मिलाकर के ये आपके पास हो जाएंगे 40%। अब मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपके ये समझ में जरूर आया होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, जब कोई विद्यार्थी 40% अंक लेकर के आता है तो 50 अंकों से फेल हो जाता है, और जब 50% अंक लेकर के आता है तो 40 अंकों से पास हो जाते हैं, यानी 40 अंक उसके अधिक आ जाते हैं। आपको बताना है उत्तीर्ण %। क्वेश्चन सेम टू सेम है, डायरेक्ट कर पाएंगे। देखो 40 और 50 के बीच का डिफरेंस आ गया 10%, 10%, और इस 10% की वैल्यू नंबरों में देख लीजिए, 50 नंबर और 40 दोनों मिलाकर के 90, यानी कि 10% की वैल्यू आ गई 90। तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 9। 1% अगर आपका यहां पर 9 के इक्वल है तो आपसे पूछा गया है कि उसको कितने % और मिलने चाहिए, या फिर टोटल उत्तीर्ण होने के लिए कितने नंबर चाहिए। आप जानते हो वो कितने नंबरों से फेल हो रहा है, वो फेल हो रहा है 50 मार्क्स से, 50 अंकों से फेल हो रहा है। तो आप परसेंटेज निकाल लीजिए। अगर मैं 50 को 9 से डिवाइड करता हूं तो कितनी बार कटेगा, देख लीजिए, 9 पंजे 45, आपके पास बचेंगे 5 और अपॉन में 9। यहां दोस्तों ये इतने % आ गया, और ये आपके पास टोटल पहले कितने %, 40%। तो टोटल जोड़ करके 40% प्लस 5 सही 5/9%, इन दोनों को जोड़ करके आप कितना बोल सकते हो, आपका जवाब रहेगा 45 सही 5/9%। और ये दोस्तों आपके क्वेश्चन का रहेगा बिल्कुल सटीक आंसर। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपके समझ में अवश्य आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ लेते हैं।
तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है यदि चावल की कीमत में 25% की वृद्धि कर दी जाती है, यानी कि चावल की कीमत जो है वो 25% बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, रेट उसका, प्राइस उसका, एक व्यक्ति अपने उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि व्यय जो है वो, खर्चा जो है वो समान रहे, खर्चे में कोई परिवर्तन ना आए। क्वेश्चन बिल्कुल आईने की तरह साफ है। सपोज करें कि भैया आप जो है ना बाजार में कोई सामान लेने के लिए जाते हो, पहले वो सस्ता आता था तो आप घर में उसे ज्यादा यूज कर लेते थे, लेकिन अब वो महंगा आ गया है, महंगा आ रहा है, तो आपने क्या किया है, आपने उसका उपयोग करना कम कर दिया है। बंद तो नहीं करोगे, कम कर दिया है। तो इतना कम करना है कि खर्चे पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े। इसका शानदार सा कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं, ध्यान रखना भाई। कैसे, देखो 25% बढ़ जाती है चावल की जो कीमत है, वो कितनी बढ़ जाती है, 25%। ध्यान रखना 25% का अर्थ कितना होता है, 25/100, यानी कि 1/4। यह आप बोल सकते हो 1/4 का मतलब क्या निकलता है। देखो ये आपके पास जो चावल है, जो चावल की अब बात कर रहे हैं, उसका जो प्राइस है वो पहले 4 रुपए था, तो अब कितना हो गया, 5 रुपए, क्योंकि 25% बढ़ चुका है। ऐसा करने से जो आपको उसका कंजप्शन है, अर्थात उसका जो उपयोग है वो कम करना है। तो उपयोग कम करने के लिए उपयोग अब आप, यानी कि खपत, अब आप उसका उसी रेशियो में कम करोगे। कैसे करोगे, देखो अगर प्राइस 4 से बढ़कर के 5 हो जाता है तो खपत जो रहेगी उसकी वो 5 से 4 हो जाएगी, यानी खपत आप कम कर दोगे। तो आपने देखा कितने की कमी कर दी आपने, एक की कमी कर दी। किस पर कर दी कमी, 5 पर, और इंटू 100। यहां से दोस्तों 5 से आप इस 100 को काट सकते हो, कितनी बार, 5 दूनी 10, यानी 20%। यानी कुल मिलाकर के अगर आपको प्राइस बढ़ने पर खर्चे को इक्वल रखना है तो उसके लिए आप क्या करते हो, खपत को कम कर देते हो, यानी कि उपयोग को उसके कम कर देते हो। उम्मीद करता हूं बात आपके समझ जरूर आई होगी। चलिए एक और क्वेश्चन इसी के जैसा डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन 5 कहता है यदि चीनी की कीमत में 32% की वृद्धि कर दी जाए, यानी कि चीनी की जो कीमत है वो 32% अगर बढ़ जाती है तो एक परिवार अपने उपयोग को कितने परसेंट कम कर दे ताकि उसके परिवार पहले की तुलना में केवल 10% ही अधिक भुगतान कर पाए। यानी कि आप ये सोच के चलें कि पहले आप 100 रुपए की चीनी लेकर के आते थे और वही चीनी अब कितने की मिलने लगी है, 132 की, क्योंकि 32 रुपए उस पर बढ़ चुके हैं, प्राइस बढ़ चुका है। प्राइस बढ़ने पर आप लोग क्या करोगे, उसकी कंजप्शन को कम कर दोगे। एक तरीका तो ये है। दूसरी बात ये है, आप देख लीजिए अभी भी आप जब लेकर के जाते हो पैसे, तो अब आपने सिर्फ अपने खर्चे में 10 रुपए और बढ़ा दिए है, यानी कि अब आप 100 की जगह पर 110 रुपए लेकर के जाते हो। लेकिन आपको बताना यह है कि आखिर उसका जो खर्च है वो कितने परसेंट का कम हुआ। आप देख लीजिए इन दोनों के बीच में कितने की कमी आई, आपका जवाब आएगा 22 की। और नया जो पहले जो आप यूज करते थे, यानी कितनी खर्च करते थे पहले, 132, उसको नीचे रख दीजिए और इंटू में 100। यहां से दोस्तों अगर आप इसको कैंसिल करते हो 2 से तो ये 11 बार कटेगा। 2 से इसको कैंसिल कर लीजिए, 2 छिंग 12, 2 छिंग 12, 66 बार कट जाएगा। उसके बाद 11 से आप इसको कैंसिल कर सकते हो, 11 एकम 11 और 11 छिंग 66, यानी कितना आ जाएगा ये 100/6। और दोस्तों 100 को जब 6 से डिवाइड किया जाता है तो या तो आप डायरेक्ट जानते हो, अदरवाइज आप कैसे भाग दोगे, देखिए 6 एकम 6, आपके पास 4 बचेंगे, 6 छिंग 36, और ये फिर से आपके पास 4 बचेंगे और ऊपर और नीचे बचेंगे 6, यानी कि इसको लिखा जा सकता है 16 सही 2/3%। इतने परसेंट जो है वो खर्चा आपको जो है वो कम करना पड़ेगा, इतने परसेंट खर्च। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपके ये भी समझ में जरूर आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है किसी सेना में 10% जवान जो है वो युद्ध में शहीद हुए और शेष 10% जवान रोगग्रस्त होकर के मर गए। शेष 10% को अस्वस्थ घोषित कर दिया गया कि ये फिट नहीं है। इस प्रकार सेना में सक्रिय जवानों की कुल जो संख्या रह गई वो कितनी रह गई, 7,29,000। आपको बताना है सेना में टोटल कितने जवान होंगे। कैसे आप क्वेश्चन कर पाओगे, किसी सेना के 10% जवान,
युद्ध में शहीद हो गए। 10% का मतलब क्या होता है? 10% का अर्थ होता है भाई 1/10, यानी कि अगर टोटल 10 सैनिक थे तो उसमें से एक सैनिक जो है वो क्या हो गया है? सेना में शहीद हो गया है। लेकिन बचे कितने हैं? 9, तो हमें बचे हुए बताने हैं। उसके बाद दोस्तों 10% सैनिक जो है 10% वो क्या करते हैं? वो रोगग्रस्त होकर के मर जाते हैं, यानी कि 10 में से अभी भी कितने बचे हुए हैं? 9। और 10% को घोषित कर दिया जाता है अनफिट, यानी कि अभी भी कितने बचे हुए हैं? 10 का 9। ओवरऑल अगर आप देखते हो तो यहां पर दोस्तों आपके पास आ जाएगा 1000। इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इधर आप देखोगे तो 9 9 81 81 और 9 की गुणा करेंगे तो 729। मतलब 1000 सैनिकों में से इतने सैनिक अभी भी बचे हुए हैं। 1000 सैनिकों में से इतने सैनिक बचे हुए हैं। लेकिन वास्तव में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सैनिकों की संख्या कितनी है? आपका जवाब रहेगा 7,29,000। 7,29,000। आप देख पा रहे होंगे ये जो 7,29,000 है वो 729 का 1000 गुना है। कितने गुना है? 1000 गुना। तो सीधी सी बात है, आप इसका भी क्या कर दोगे? 1000 गुना कर दोगे। तो जैसे ही आप इसमें 1000 की गुणा करोगे तो ये आपके पास आएगा 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये आपके पास आ जाएगा 10 लाख। 10 लाख सैनिक जो हैं वो अभी भी मतलब टोटल जो थे वो सेना के अंदर थे। और ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में जरूर आया होगा, और अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर ये बात लिखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए क्या कह रहा है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन आपका है चुनाव से संबंधित अर्थात वोट से संबंधित। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो इसमें गड़बड़ होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। कैसे करेंगे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 इसकी एक अलग से वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा जो कि सिर्फ और सिर्फ चुनाव के ऊपर होगा अर्थात वोटिंग के ऊपर होगी। फिलहाल जो है इसका क्वेश्चन हमारा ये हम जरूर कर लेते हैं क्योंकि परसेंटेज में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। कैसे दोस्तों देख लीजिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक चुनाव में दो उम्मीदवारों में विजेता को जो है वो 64% वोट मिलते हैं। जो जीतता है उसको 64% मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 64%। आगे कह रहा है और वह 2240 वोटों से जीत जाता है, यानी 2240 वोटों से वह जीत जाता है। 2240 वोटों से। एक बात क्लियर है कि भैया जो हारने वाला होगा या अगर विनर है तो जो हारने वाला है उसको कितने मिले होंगे? 100 में से माइनस कर लीजिए 36% उसको मिले होंगे। आगे क्वेश्चन में कह रहा है मतदाता सूची में प्रारंभ में कितने मतदाता थे, यानी कि जो वोटिंग लिस्ट थी उसमें स्टार्टिंग में कितने वोटर्स थे ये आपको बताना है। दोस्तों आप कैसे करोगे क्वेश्चन को? देखिए इन दोनों के बीच का अगर आप डिफरेंस देखते हो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो 14 में से 6 जाएंगे 8 और 5 में से 3 गए 2, यानी 28%। यानी कि जो जीतने वाला है वो 28